दोस्तों, इंडिया में हर चुनाव से पहले कोई नई पार्टी आती है। कोई विकास की बात करता है, कोई धर्म की, कोई जाति की। लेकिन 2026 में जो पार्टी सामने आई है उसका नाम सुनकर पूरा इंटरनेट हिल गया। कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, आपने सही सुना। अब कॉकरोच भी पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मीम नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक कहानी। यूथ फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी और सिस्टम के खिलाफ गुस्से की कहानी। और सबसे शॉकिंग बात, सिर्फ कुछ ही दिनों में ये पार्टी सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टीज को चैलेंज करने लगी। लेकिन सवाल ये है, आखिर कॉकरोच ही क्यों? कहानी शुरू होती है एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से। सोलह मई 2026 चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक स्टेटमेंट ने इंटरनेट पर आग लगा दी। उन्होंने यूथ को लेकर कहा, यूथ आर लाइक अ कॉकरोच। बस यहीं से मीम कल्चर ने पॉलिटिक्स में एंट्री मार दी। लोगों ने इंसल्ट को मूवमेंट में बदल दिया और फिर सामने आए अभिजीत दीपके। उन्होंने कहा, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो अब यही कॉकरोच सिस्टम में घुसकर सवाल पूछेगा। और उसी दिन लॉन्च हुई कॉकरोच जनता पार्टी। नाम फनी था लेकिन फ्रस्ट्रेशन रियल था। लेकिन अब सवाल ये आता है, अभिजीत दीपके हैं कौन? अभिजीत दीपके एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं और पॉलिटिकल सटायर कमेंटेटर माने जाते हैं। वो लंबे समय से यूथ इशू, बेरोजगारी, पॉलिटिक्स और सिस्टम के खिलाफ एक मीम स्टाइल कंटेंट बनाते हैं। अभिजीत दीपके एक ऐसे क्रिएटर रहे हैं जो सीरियस पॉलिटिकल टॉपिक्स को एक मीम स्टाइल और डार्क ह्यूमर के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को एक मीम तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि इसे एक डिजिटल मूवमेंट में बदल दिया। और यही रीज़न था कि लाखों लोग इससे कनेक्ट कर गए, क्योंकि ये उनके लिए सिर्फ मजाक नहीं था, ये सिस्टम के खिलाफ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट बन चुका था। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये मीम पार्टी कुछ ही दिनों में इंटरनेट एक्सप्लोजन बन जाएगी। पार्टी लॉन्च हुई और सोशल मीडिया लिटरली एक्सप्लोड कर गया। इंस्टा रील्स, मीम, ट्विटर ट्रेंड्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह एक ही नाम था, कॉकरोच जनता पार्टी। और सबसे शॉकिंग बात, इस पार्टी ने सिर्फ 5 दिनों में 15 मिलियन फॉलोअर गेन कर लिए। यानी कई पॉलिटिकल पार्टीज को इतने फॉलोअर्स गेन करने में सालों तक लग जाते हैं, लेकिन इस मीम पार्टी ने इंटरनेट टेक ओवर कर लिया। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, कम से कम ये लोग ऑनेस्ट तो है, देश मीम से ही चलेगा, कॉकरोच भी सिस्टम से बेटर है। अब इमेजिन करो, इंडिया का यूथ इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि कोई हास्य पार्टी भी इससे रिलेटेबल करने लगी। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आया जब लोगों ने इनका एजेंडा सीरियसली पढ़ना स्टार्ट किया। पहले सबको लगा कि ये सिर्फ मीम पेज है, लेकिन उसके बाद पार्टी ने अपने डिमांड्स रिलीज किए और इंटरनेट सीरियस हो गया। मीम पार्टी की पहली डिमांड थी कि रिटायरमेंट के बाद जजेस को राज्यसभा सीट नहीं मिलनी चाहिए। पार्टी का कहना था, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। दूसरी डिमांड थी, अगर इलेक्शन कमीशन बिना रीजन वोट डिलीट करे तो उस पर UAPA जैसी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन हो। तीसरी डिमांड थी, पार्लियामेंट और कैबिनेट में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। चौथी डिमांड थी, अंबानी अडानी मीडिया मोनोपोली की इन्वेस्टिगेशन, यानी गोदी मीडिया पर डायरेक्ट अटैक। पांचवी डिमांड थी, जो
एमएलए या एमपी पार्टी बदलता है उस पर 20 साल का इलेक्शन बैन। मतलब पार्टी मीम थी लेकिन मुद्दे रियल थे, और शायद यही रीजन था कि यूथ इसे सीरियस लेने लगा। लेकिन जैसे जैसे पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ी वैसे वैसे कंट्रोवर्सी भी शुरू होने लगी। कुछ ही दिनों बाद ट्विटर पर कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा ये सेंसरशिप है, और सपोर्टर्स बोले सिस्टम कॉकरोच से डर गया। लेकिन सबसे फनी रिएक्शन तब आया जब लोगों ने लिखा कि कॉकरोच को दबाना आसान नहीं होता, और फिर क्या, एक नया अकाउंट बन गया, नई रील्स आ गई और नई मीम्स चलने लगी। मतलब इंटरनेट ने साबित कर दिया कि आज के टाइम में किसी आइडिया को कम्प्लीटली रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में फ्यूचर पॉलिटिकल फोर्स बनेगी? लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगर यूथ बेरोजगारी, करप्शन, पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी और मीडिया कंट्रोल से फ्रस्ट्रेट ना होता तो शायद ऐसी पार्टी कभी वायरल नहीं होती। ये सिर्फ कॉकरोच की स्टोरी नहीं है, ये उस जनरेशन की कहानी है जो मीम्स के जरिए सिस्टम का मजाक उड़ा रही है और सवाल पूछ रही है। क्योंकि डेमोक्रेसी में कभी कभी सबसे डेंजरस चीज़ अपोजिशन नहीं होती, बल्कि जनता का फ्रस्ट्रेशन होता है। और शायद इसीलिए एक मीम पार्टी भी पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को अनकंफर्टेबल कर सकती है। आखिर में याद रखो, डेमोक्रेसी में जनता ही डायरेक्टर होती है और स्क्रिप्ट वही लिखती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको इसका कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक अगले नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में।